व्यूवर्स, मैं कशिश हूँ। स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं लता मंगेशकर के हेल्थ अपडेट को लेकर। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि लता मंगेशकर की तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव थी, अब वो कोरोना नेगेटिव हो गई है। जी हाँ, इसकी जानकारी खुद मुंबई के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है कि लता मंगेशकर अब कोरोना नेगेटिव है। जी हाँ, तो आपको ये बता दें कि अब उनकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है और ये मालूम हो चुका है कि पहले उन्हें निमोनिया हुआ था और निमोनिया के बाद ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जब टेस्ट वगैरह किए तब कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन अब वो नेगेटिव आ चुकी है और काफ़ी दिनों से वो सिर्फ ऑक्सीजन पे ही है, वेंटिलेटर पे नहीं है। इसका मतलब यही है कि लता मंगेशकर अब जल्द ही ठीक हो जाएगी और वो अपने घर वापस लौट आएगी, क्योंकि देश में जगह-जगह पे उनके लिए हवन और पूजा हो रहे हैं। अयोध्या में अलग हो रहा है, सारेगामा मंच पे अलग हुआ था और लोग अपने खुद से भी अलग-अलग जगह पे उनके लिए दुआएँ कर रहे हैं और ये दुआएँ काम आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, जो लता मंगेशकर के डॉक्टर हैं प्रतीक समदानी, कि अब उनको दवाओं के साथ-साथ दुआओं की ज़रूरत है और दुआएँ उन पर लग रही है, काम कर रही है सारी दुआएँ। और इस चीज़ से लता मंगेशकर भी बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बता लता मंगेशकर अब जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएगी, क्योंकि हालत में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। लेकिन उनकी तबीयत खराब कैसे हुई थी, क्या था पूरा मामला और हॉस्पिटल में क्या कहा है राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री ने, ये आप इस रिपोर्ट में जानिए और बने रहे इस रिपोर्ट में आखिरी तक। बता दें आपको कि मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में लगभग 1 महीने से भर्ती होने के कारण प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को जानकारी दी कि महान गायिका लता मंगेशकर, जो पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 और निमोनिया से जूझ रही है, वो इससे ठीक हो गई है और बेहतर महसूस कर रही है। रविवार को उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने डॉक्टर से बात की है कि 92 इयर्स दिग्गज गायिका का इलाज कर रहे। उन्होंने कहा, मैंने गायिका लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीक समदानी से बात की। वह ठीक हो रही है। कुछ दिनों से वह वेंटिलेटर पे थी, लेकिन अभी वेंटिलेटर पे नहीं है, केवल उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वह प्रतिक्रिया दे रही है। हालांकि अभी उनके डिस्चार्ज होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में कोविड-19 के हल्के लक्षणों का पता चलने के बाद भर्ती कराया गया था। इससे पहले उसी दिन यह बताया गया था कि गायक वेंटिलेटर से बाहर थी। मामूली सुधार दिख रहा था। जिस दिन से लता जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज कर रहे डॉक्टर नियमित रूप से किसी भी अटकलों को खारिज करने के लिए स्वास्थ्य अपडेट साझा कर रहे हैं। लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बाद में लता जी की टीम ने अफवाहों का जवाब दिया और कहा, सभी से एक अपील, कृपया किसी भी तरह की झूठी खबरों को अफवाह ना दें। लता दीदी इलाज के तहत आईसीयू में है। डॉक्टर प्रतीक समदानी और डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। परिवार और डॉक्टरों को स्पेस दें। तो बता देते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होने के बाद घर लौटने की प्रार्थना करें। लता मंगेशकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हैं। उन्हें पद्म भूषण, विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत के कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर ने हजारों गाने गाए हैं। उनके कुछ लोकप्रिय ट्रैक में लग जा गले, लुका छुपी, एक प्यार का नगमा है और आज फिर से जीने की तमन्ना शामिल है। साथ ही बता दें, भारत रत्न बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर की तबीयत में अब सुधार है। लता जी की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 2 दिनों से उन्हें वेंटिलेटर से भी हटा लिया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की जानकारी दी है। दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर है। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को मात दे दी है। लता मंगेशकर बीते 24 दिनों से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें 8 जनवरी को निमोनिया की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां बाद के जांच पता चला कि वह कोरोना संक्रमित हो गई है। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को बताया कि लता मंगेशकर की तबीयत अब स्थिर है। उनका कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है। निमोनिया के भी कोई लक्षण अब उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजेश टोपे ने कहा, मैंने डॉक्टर प्रतीक समदानी से बात की है। वह अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं। लता जी रिकवर कर रही है। वह कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर थी, अब वह अच्छा महसूस कर रही हैं। उन्हें अब वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। अब सिर्फ ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वे इलाज पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं।
सामग्री लता मंगेशकर को 2001 में भारतीय नागरिक के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर के लिए जहां देश भर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, वहीं सिंगर की टीम भी लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दे रही है। सोशल मीडिया पर लता जी के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। सिंगर की टीम और फैमिली ने ऐसे किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने की अपील की है, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है और वो जल्दी अब घर भी आ जाएगी। लेकिन ये पूरा मामला था क्या, वो हम आपको आगे भी बताएंगे, तो इस रिपोर्ट में बने रहिए। मशहूर गायिका लता मंगेशकर बीती 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। शाम को खबर आई थी कि उनकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि अब उनके प्रवक्ता ने इस खबर का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लता दीदी स्थिर है, उनकी हालत ठीक है। गौरतलब है कि 92 ईयर्स की लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ साथ निमोनिया हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन लता मंगेशकर के प्रवक्ता ने एक औपचारिक बयान जारी किया है कि वह स्थिर है। प्रवक्ता ने कहा है कि झूठी खबरों को फैलाते देखना परेशान करने वाली चीज है। कृपया ध्यान दें कि लता दीदी स्थिर है, आईसीयू में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कृपया उनके जल्द घर वापस आने की प्रार्थना करें। इससे पहले लता मंगेशकर की हालत बिगड़ने वाली खबर पर हमारे सहयोगी ने उनकी बहन और सिंगर आशा भोसले से बात की थी। आशा भोसले ने कहा था, नहीं नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सबको दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है। राजेश टोपे ने कहा कि लता मंगेशकर की हालत में सुधार हो रहा है। मैंने ब्रिच कैंडी अस्पताल के अधिकारियों से बात की, जिन्होंने मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट किया है। मैंने उनसे कहा कि अस्पताल के प्रवक्ता को गायिका की स्थिति पर अपडेट देना चाहिए, क्योंकि लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लता मंगेशकर के परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही अस्पताल उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट कर सकता है। लेकिन ये बात तो अभी भी दबी हुई है कि आखिरकार लता मंगेशकर जी की तबीयत अच्छे से ठीक हुई है या फिर नहीं। लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए चले कि वेंटर सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर 8 जनवरी से ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत अभी स्थिर है। लेकिन पहले खबर आई थी कि हालत बिगड़ गई है। लेकिन बता दें कि जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उनके स्वास्थ्य को लेकर हमारे सहयोगी लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। आशा भोसले से उनकी दीदी लता मंगेशकर की बिगड़ती हालत के बारे में आ रही खबरों के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भाभी अर्चना और उषा से सिर्फ 30 मिनट पहले ही बात की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सभी को दीदी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आशा भोसले ने आगे कहा, वो हमारे परिवार में सबकी माँ जैसी है। उनके घर पर शिव भगवान के रुद्र बिठाए हैं और उनके ठीक होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताते चले, 9 जनवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर मुंबई के अस्पताल में एडमिट है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से अब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है। वो अभी भी आईसीयू में ही है। ऐसे में उनके प्रशंसक उनकी तबीयत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। अगर जानकारी के हिसाब से बात करें तो बता दी कि गायिका लता मंगेशकर को अभी अस्पताल में ही रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। फिलहाल वो कैसी है, उन्हें एडमिट कराया गया था। उनकी उम्र भी ज़्यादा है, ऐसे में उनसे किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। उनकी हालत में सुधार होने के बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। फिलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और लोग भी लगातार उनके लिए प्रेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लता मंगेशकर को तबीयत खराब होने के बाद 9 जनवरी को अस्पताल लाया गया था। उन्हें निमोनिया भी है और साथ ही साथ उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ये आईसीयू ने डॉक्टर के पैनल की निगरानी में है। वही खबर ये भी है कि खुद लता मंगेशकर नहीं चाहती कि उनकी सेहत के बारे में लोगों को बताया जाए। उनकी उम्र भले ही 92 ईयर्स है, लेकिन उनकी इस उम्र में तबीयत खराब होना एक चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लता मंगेशकर को भारत में स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
अपने करियर में उन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से हर किसी को अपना फ़ैन बना लिया था और आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि लता मंगेशकर अस्पताल में हैं और बाहर हज़ारों हाथ दुआओं में उठे हैं और दुआ यही है कि लता दीदी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन अगर इनके करियर की और स्ट्रगल की बात की जाए तो बता दें कि इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से और स्ट्रगल से बीता है। जब ये छोटी थी तो इनकी माँ का देहांत तो तभी हो गया था, लेकिन जब उम्र इनकी 13 साल हुई तब पिता भी चल बसे थे। लेकिन इनको गाने का बहुत शौक था और सारी बहनें ही गाकर ही काम चलाती थी। तो जब पिता का देहांत हो गया उसके बाद भी इन्होंने अपनी गायिका नहीं छोड़ी और गायिका करते करते आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई कि अपना देश हो या फिर भारत विदेश हो, किसी ने भी इनके गाने नहीं छोड़े। हर कोई इनका गाना सुन के इनको हमेशा याद करता है और साथ ही साथ इनकी तारीफ़ें भी बटोरती है और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो इनके घर पर हो ना। लेकिन अगर इस चीज़ की बात की जाए कि आखिरकार ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुई, तो ये चीज़ भी आपको बताते चलते हैं कि इनके एक नौकर जो घर में काम करते हैं उन्हीं को कोरोना था और वो खाना बनाते थे, यानी कि बावर्ची, जिसकी वजह से इनको भी कोरोना हो गया। और ये भले ही घर पे रहती हो, लेकिन जब घर पे ही कोरोना था तो फिर इनको होना लाजमी ही था और वही चीज़ हुई। बता दें कि 2019 में इनको पहले सांस की दिक्कत भी हुई थी और कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें भी इनको कोरोना हो गया था, लेकिन तब तो जल्द ही तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन इस बार तबीयत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन असलियत में तबीयत ख़राब है या ठीक है, इस चीज़ की जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। लेकिन फैंस इस चीज़ की जानकारी जल्द से जल्द चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है उनकी लता दीदी को लेकर कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसी है। लोग परेशान भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उम्र के साथ इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होना सही चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वो अपनी बहनों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आशा भोसले के साथ उनका मनमुटाव हो गया था, क्योंकि सबको मालूम ही है कि आशा भोसले ने भागकर शादी कर ली थी। लेकिन शादी भी किसी ऐसे से नहीं की थी, वो भी गायक ही थे और उनसे शादी कर ली थी, जिसके बाद बहनों के बीच का मनमुटाव भी कम होता चला गया। अब साथ ही ये भी बता देते हैं कि लता मंगेशकर के जीवन में स्ट्रगल तो था ही बचपन से लेकर, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में आई तब भी उन्होंने स्ट्रगल देखा कि उनकी आवाज़ पतली है, उनको उर्दू नहीं आती है और इस चीज़ पर भी उन्होंने जमकर काम किया। और आज उनकी आवाज़ ऐसी है कि बच्चे से बच्चा और बुज़ुर्ग हो, हर कोई उनकी आवाज़ सुनना चाहता है। और ऐसा ही नहीं है कि पुराने ज़माने में ही इन्होंने गाने गाए, यहाँ तक कि जो नए ज़माने के गाने हैं उसमें भी इन्होंने गानों की लड़ी लगा दी है और इन लोगों को बहुत पसंद भी आती है। जी हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? आप लता दीदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।